भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दिखाई दे रहे ना? हाँ। तो आज श्रीमद् भागवत के कक्षा, हर रोज़ तो श्रीमद् भागवत होता है, लेकिन आज जो है बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद आज ही के दिन जलदूत में पहली बार अमेरिका में पहुँचे। प्रभुपाद को जाना था न्यूयॉर्क, लेकिन जहाज़ जो है पहला बॉस्टन पोर्ट में गया और पहली बार प्रभुपाद अमेरिका प्रांत, अमेरिका देश का दर्शन किया उन्होंने प्रभुपाद। और आप सब जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद 1965 में वो बहुत प्रयास कर रहे थे प्रचार करने के लिए भारत में, लेकिन भारत में लोग उनके इस भागवत धर्म और गीता धर्म के प्रति आकर्षण नहीं था, पाश्चात्य देश के संस्कृति पर आकर्षण था। और उनके गुरु महाराज का आदेश था कि आप पाश्चात्य देश में अंग्रेज़ी भाषा में प्रचार कीजिए करके, ये आदेश दिया था उन्होंने। तो ये आदेश को लागू करने के लिए बहुत साल, लगभग 40 से भी ऊपर साल उन्होंने प्रयास किया। और अंत में ऐसे ही मथुरा में कोई तो अग्रवाल थे, उन्होंने ऐसे ही बता दिया और उन्होंने उनके बेटा गोपाल को बताया और उनका लेटर आ गया, इनविटेशन लेटर, और उनको वीज़ा भी मिल गया और अभी वो जलदूत में निकल गए। अगस्त 13 को श्रील प्रभुपाद जलदूत में कलकत्ता में जहाज़ में चढ़े और अगस्त 22 थोड़े दिन के बाद ये जहाज़ पहुंचा कोचीन, दक्षिण भारत में। और कोचीन में श्रील प्रभुपाद के जो भागवत ग्रंथ थे वो उधर लोड हो गए। 2 ट्रंक थे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद का उन्होंने अनुवाद किया था और पहला स्कंद 3 अलग भागों में था तभी जो प्रभुपाद ने अनुवाद किया था। और श्रील प्रभुपाद का भाव क्या था कि क्योंकि भागवत ग्रंथ जा रहा है, ग्रंथ भागवत, इसलिए व्यक्ति भागवत मैं जा रहा हूँ भागवत का प्रचार करने के लिए। व्यक्ति भागवत चाहिए ना ग्रंथ भागवत का प्रचार करने के लिए, ऐसा भावना था प्रभुपाद का। तो अगस्त 22 कोचीन से जहाज़ जाके स्विस कैनाल
में सितंबर 2 तारीख को पहुंच गया। और आज है सितंबर कितना, कोई 15 बोल रहे, कोई 14 बोल रहे, 14 है आज। हाँ, तो लेकिन सितंबर 16 को पहुंच गया बॉस्टन। और सितंबर 17 को, 16 को सब प्रभुपाद ने बॉस्टन शहर को देखा, और 17 को श्रील प्रभुपाद ने बॉस्टन से आगे न्यूयॉर्क 18 तारीख सितंबर 18 तारीख पहुंच गए। न्यूयॉर्क उनका स्थान था जहां वहाँ से वो आगे जाने वाले थे। तो आज हम श्रील प्रभुपाद जब बॉस्टन पहुँचे तब उन्होंने एक गीत लिखा जिसका नाम है मार्केन भागवत धर्म। आपने सुना है भजन मार्केन भागवत धर्म। 2 उन्होंने ऐसे प्रार्थनाएं जो है उन्होंने बंगाली भाषा में खुद रचना किया था। एक है ये मार्केन भागवत धर्म और दूसरा है कृष्ण तव पुण्य हबे बाय। तो आज हम पहले तो आपको पता है कि मार्केन का अर्थ क्या है। भागवत धर्म पता है सबको, लेकिन मार्केन का अर्थ क्या है? किसी को पता है मार्केन का अर्थ क्या है? किसी को पता है? ये गीत जो प्रभुपाद ने लिखा, ये प्रार्थना, इसका नाम क्या है? मार्केन भागवत धर्म। सब भक्तों को ये पता है, लेकिन ये मार्केन का अर्थ क्या है? किसी को पता है? आपको पता रहना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। मार्केन मतलब अमेरिका। भागवत धर्म का प्रचार कहाँ? अमेरिका में, क्योंकि प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार करने वाले थे भागवत। तो इसलिए प्रभुपाद ने इस प्रार्थना का नाम क्या लिखा? मार्केन भागवत धर्म। मार्केन भागवत धर्म। तो आप सब जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद को बहुत कष्ट हुआ जहाज़ में। थोड़े दिन तो हालांकि सुमाति मुरारजी की कृपा से उनको एक अच्छा फर्स्ट क्लास कमरा मिला था, लेकिन थोड़े दिन के बाद ही बीमारी, जो जहाज़ में बहुत दिन जाते हैं ना तो उधर बीमारी हो जाता है, बीमारी आ गया। और 2 बार हार्ट अटैक हुआ प्रभुपाद को जहाज़ में। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अपने जल्दू डायरी में, जल्दू डायरी करके है किताब, पूरा किताब, उसमें लिखते हैं कि अगर तीसरे बार अगर ये हो जाएगा तो मैं बचूंगा नहीं। इसलिए उन्होंने कृष्ण को प्रार्थना किया, और कृष्ण स्वयं उनके सपने में आए, और प्रभुपाद ने देखा कि कृष्ण और सब अवतार खुद इस जहाज़ को चला रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे कि सब कुछ ठीक रहेगा। तो उसके बाद प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक होया और अटलांटिक को पार करके वो अमेरिका पहुँचे हैं। और कैप्टन पांड्या जो थे उन्होंने बताया कि पहली बार मेरे जीवन में मैं देख रहा हूँ कि अटलांटिक इतना शांत है। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये कृष्ण का कृपा है। तो श्रील प्रभुपाद इस मार्केन भागवत धर्म में ये एक प्रार्थना है। श्रील प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण को, और बहुत ही एक घनिष्ठ संबंध हम देख सकते हैं कृष्ण और प्रभुपाद के बीच में। कैसे प्रभुपाद कृष्ण को संबोधित करते हैं इस प्रार्थना में हम देख सकते हैं। और प्रभुपाद जा रहे हैं प्रचार करने के लिए अमेरिका में, मतलब माया से लड़ने के लिए। प्रचार मतलब माया से युद्ध करना है। और जैसे ही कोई योद्धा युद्ध करता है, रणनीति में 2 चीज़ रहता है। योद्धा को अस्त्र चाहिए और रणनीति, कैसे वो पराजय करेगा अपने शत्रु को। स्ट्रैटेजी और वेपन्स। स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति, और दूसरा है क्या? अस्त्र। तो श्रील प्रभुपाद अपने इस प्रार्थना में
उनका रणनीति क्या है और उनका शास्त्र क्या है, वो इस अपने प्रार्थना में वो स्पष्ट करते हैं। और आप सोच सकते हैं कि प्रभुपाद पहली बार अमेरिका पहुंचे हैं बॉस्टन में, और कैप्टन के साथ जहाज़ से उतरकर कैप्टन उनको पूरे बॉस्टन शहर को दिखा के वापस आते हैं। और ये देखने के बाद, दर्शन करने के बाद में श्रील प्रभुपाद ये मार्क एंड भागवत धर्म अपना प्रार्थना वो लिखते हैं कृष्ण के लिए। तो ये प्रार्थना कुछ साल के लिए खो गया था, लेकिन दैववश फिर से मिल गया और बाद में ये छप गया। आप सोच सकते हैं कि प्रभुपाद का चेतना क्या है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति को अगर कहाँ सफ़र कर रहा है और सफ़र के समय हार्ट अटैक हो जाता है, एक नहीं 2 बार, तो सफ़र के अंत में पहला उसके चेतना में क्या रहेगा कि पहले जाके अस्पताल में डॉक्टर को दिखाना है, 2 बार हार्ट अटैक हुआ है ना। तो श्रील प्रभुपाद पहले जब अमेरिका पहुँचे तो किसी डॉक्टर को नहीं जाके मिले, तो पहले वो अपने उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए आए हैं, वो प्रचार करने के लिए भागवत धर्म, तो वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं इस प्रार्थना में। और इस प्रार्थना में आप देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद का शरणागत चेतना और उनका अकर्तापन भाव कैसे पूरी तरह से निर्भर है कृष्ण के प्रति, ये बहुत स्पष्ट इस प्रार्थना में हम देख सकते हैं। हम सब सोच सकते हैं कि कृष्ण ने ऐसा क्यों योजना बनाया कि प्रभुपाद को इतना कष्ट से जहाज़ में भेजा, इतना सारे कष्ट से गुजरना पड़ा प्रचार करने के लिए अमेरिका में। एक फ़्लाइट टिकट दिला सकते थे दिल्ली से अमेरिका, तभी भी फ़्लाइट से, एयर इंडिया का। लेकिन ये कृष्ण का योजना था, क्योंकि आने वाले हज़ारों पीढ़ियों के लिए ये एक प्रमाण रहेगा कि एक शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में दिव्य चेतना में रहता है। जैसे कि भीष्म पितामह बाणों के शैया पर लेटे थे, लेकिन इनका चेतना दिव्यता, और तब वो प्रचार कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को धर्म के बारे में। तो वैसे ही प्रभुपाद उस उम्र में 69 एज में कृष्ण का योजना था कि वो जहाज़ में जाए, और वो जहाज़ का नाम भी क्या, जलदूत था। तो एक विष्णुदूत जलदूत में जा रहे हैं विष्णु का प्रचार करने के लिए। तो ये देख सकते हैं हम कि ये कृष्ण का योजना था। और आइए अब हम क्या करेंगे, इस प्रार्थना का एक एक पंक्ति हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और इसके अंत में हम इस पूरा मार्क एंड भागवत धर्म को गाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद, ये बंगाली प्रार्थना है और बहुत ही ऐसे संबोधन कर रहे हैं कृष्ण, कैसे जैसे कि कृष्ण उनके मित्र हैं, पास में रहते हैं उनके साथ, ऐसे संबोधन कर रहे हैं उनको प्रभुपाद। बड़ो कृपा कोयलो कृष्णा अधमेर प्रति की लागी लीला हे तो कोरो एबे गति। बड़ो कृपा कोयलो कृष्ण, हे कृष्ण आपने मेरे पर क्या किया है, बहुत कृपा किया है। अधमेर प्रति, आप सोच सकते हैं कि प्रभुपाद ने कितना कष्ट लिया। सुमतो मुरारजी के ऑफिस में सुबह से शाम, एक दिन के लिए नहीं, बहुत सारे दिन उनके दफ्तर में, वो दफ्तर के जो सीढ़ियाँ हैं उधर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। बहुत कष्ट लिया, फिर उनको टिकट मिला हो, तो सब श्रेय प्रभुपाद को जाना चाहिए। कष्ट लिया, फिर भी वो बोल रहे हैं कि मैं आया हूँ इधर आपके कृपा से। बड़ो कृपा कोयलो कृष्ण अधमेर पति, और अपना दैन्य भाव व्यक्त कर रहे हैं इधर।
कि मैं मेरे बल से इधर अमेरिका नहीं आया हूँ, ये गर्व का बात रहेगा। लेकिन प्रभुपाद अपना दैन्य भाव व्यक्त कर रहे कि मैं अधम हूँ, आपने इस अधम के प्रति क्या है, बहुत कृपा किया है। तो जैसे मैं वर्णन कर रहा था कि युद्ध में दो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, एक है अस्त्र और दूसरा है रणनीति। तो शील प्रभुपाद का अस्त्र था श्रीमद् भागवतम, और शील प्रभुपाद का जो रणनीति था वो दैन्य भाव, जिससे वो पाश्चात्य देश के अमेरिकी लोगों को भी हृदय परिवर्तन कर पाए। जो ईसाई धर्म वो शस्त्र से लोगों को परिवर्तित कर रहे थे, और जो क्रिश्चियन धर्म है वो पैसे से लोगों को परिवर्तित कर रहे थे। लेकिन शील प्रभुपाद ने परिवर्तन लोगों को कैसे किया, अपने दैन्य भाव से। तो उनका दैन्य भाव इधर प्रकट होता है कि हालांकि वो बहुत प्रयास करने के बाद, इतना सारा प्रयास करने के बाद पहुँचे उधर, और वो श्रेय किसको दे रहे, कृष्ण को दे रहे। बड़ो कृपा कह लो, आपने बहुत कृपा किया मेरे पर, और मैं कौन हूँ, अधम। और देखिए इधर अगले पंक्ति में क्या बोल रहे हैं, गीला गीला है तो करो ए भी गति। गीला गीला, आप मुझे इधर क्यों लेके आए भाई? संबोधन देखिए कैसा है प्रभुपाद का, गीला गीला। जैसे दो मित्र हैं, बहुत ही खास मित्र हैं, और चलो हम खेलेंगे छुपा छुपी। मैं आपका आंख बंद कर देता हूँ और आपको उठा के कंधे पर लेके जाता हूँ एक अच्छा स्थान, और दोनों मित्र हैं, दोनों के ऊपर विश्वास है, और ये दूसरा मित्र लेके जाता है ऐसे शमशान जगह पर, बहुत ही गंजा स्थान, भयानक स्थान। तो जब पट्टी आंख का खुलता है तो बोलता है, अरे भाई ऐसे स्थान पर क्यों लेके आए भाई मेरे को? तो वैसे प्रभुपाद कीला नीला है तो इधर क्यों लेके आए मुझे आप, करो ये विगति। अभी आप लेके आए तो आपका जो इच्छा है आप कीजिए, मैं एक सिर्फ क्या है, निमित्त हूँ। गीला गीला हेलो हे तो करो ये बे गति। तो देखिए प्रभुपाद का भावना कैसा है। आगे बोलते हैं, आप लेके आए मुझे इधर अभी, आछे किच्चु कार्य तबे एई अनुमाने, नाही केनो आनी बे एई उग्र स्थाने। तो आप लेके आए मुझे इस स्थान, जैसे मैं वर्णन कर रहा था कि वो मित्र को दूसरा मित्र लेके जाता है एक शमशान जगह में, भयानक जगह में। अरे भाई क्यों लेके आया मेरे को? बाद में प्रभुपाद बोल रहे हैं इस आगे के पंक्ति में, अच्छे कुछ कार्य, आपका कोई कार्य रहेगा इधर, यही अनुमाने, ये मेरा क्या है, अनुमान है। हमको मालूम है कि 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो प्रभुपाद इधर अनुमान लगा रहे कि मुझे अनुमान लग रहा है कि कुछ आपका कार्य है इधर। जैसे कि दामोदर लीला में जब कृष्ण ने वो मटका फोड़ा, मटका फोड़ के भय आ गया कि अभी यशोदा डांटेगी, तो वो भाग के गए। तब यशोदा माता वापस आ गई दूध को उठाकर आग से, तो देखा कि मटका फूटा है और कृष्ण के चरण कमल है। मतलब किसने फोड़ा है? कृष्ण ने फोड़ा है। तो प्रभुपाद को आदेश मिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, और अग्रवाल के निवेदन के ऊपर उनको अभी वीज़ा भी मिल गया, पासपोर्ट भी हो गया, और सुमति मुरारजी के जलदूत में उनको जहाज़ में आ गए अभी अमेरिका। तो ये क्या था? कृष्ण का ही योजना था। इसलिए मेरा अनुमान है कि मेरे गुरु ने यह आदेश भी दिया था, और अभी मैं इधर पहुंचा हूं। इसलिए मेरा अनुमान है कि आपका कार्य है इधर कुछ, ना ही केनो आनी बेना, नहीं तो क्यों आप मुझे लेके आते इधर। और ये स्थान कैसा स्थान है? उग्र स्थान, यही उग्र स्थान है।
अभी आप सोच सकते हैं कि सब लोगों का पूरा उद्देश्य जीवन का अमेरिका जाना, और तभी के समय तो और भी मुश्किल था अमेरिका जाना। बहुत ही कम भारतीय थे तभी अमेरिका में, बहुत ही कम। और अमेरिका एक क्या है, एक प्रगतिशील देश। प्रभुपाद ने पहली बार दर्शन किया बॉस्टन शहर का, और बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े गाड़ियाँ, सब ऐश्वर्य है। और प्रभुपाद ऐसे स्थान को देखकर उसका क्या नाम दे रहे हैं, उग्रस्थान। जैसे कि कोई युद्ध भूमि में बहुत सारे लाश पड़े हैं, खून बह रहा है, उसको उग्रस्थान कहा जाता है। और प्रभुपाद ये प्रगतिशील बॉस्टन शहर को क्या नाम दे रहे हैं, उग्रस्थान। ना ही केनो आनी बेन ए उग्रस्थान। तो प्रभुपाद बॉस्टन शहर को भौतिक दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, अपने दिव्य आध्यात्मिक चक्षु से देख रहे हैं। भौतिक दृष्टि से बहुत प्रगतिशील है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तरह से वो गरीब है, इसलिए उसको उग्रस्थान कह रहे हैं। ना ही केनो अनिबे एई उग्र स्थान। अभी आगे के श्लोक में वो उग्रस्थान का वर्णन करते हैं। ये कैसा उग्रस्थान है, रजस तमो गुणे एरा सभाए आचन वासुदेव कथा रुचि नाही से प्रसन्न। तो देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि रणभूमि में योद्धा को अस्त्र चाहिए और रणनीति। तो प्रभुपाद का अस्त्र है, क्या है, श्रीमद् भागवतम। और आप सोच लीजिए कि जो शत्रु है उसके शरीर के ऊपर एक कवच है, और योद्धा वार कर रहा है लेकिन कुछ हो रहा नहीं, तो कुछ काम नहीं करेगा शस्त्र, नहीं। तो वैसे ही प्रभुपाद के पास अस्त्र है श्रीमद् भागवतम, लेकिन वो जो कवच है, वो कवच है ये रज और तमोगुण। तो उग्र स्थान का वर्णन क्या है इधर, रजस तमोगुणे एरबा, रजस तमोगुणे एरा सभाए आचन। ये पूरी तरह से आच्छादित है रज और तमोगुण से, इसलिए ये जो वासुदेव कथा है इनके हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा बाधक है। जैसे एक योद्धा अस्त्र फेंक रहा है, लेकिन वो जो शत्रु है उसने कवच पहना है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा बाधा शास्त्र के दृष्टिकोण से श्रील प्रभुपाद देख रहे हैं कि रज और तम गुण का क्या है, ये आच्छन्न है। इसलिए वासुदेव कथा नाही से प्रसन्न। अभी देखिए, ये चित्र है बॉस्टन शहर का, और ये अभी का चित्र है बॉस्टन का। आप सोच सकते हैं ऐसे शहर को क्या श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, उग्रस्थान। ये उग्रस्थान है बोल रहे हैं। अभी आगे, तो अभी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि सबसे बड़ा बाधा क्या है, रज और तमगुण है। और श्रील प्रभुपाद अभी कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, तबे यदि तब कृपा होए अहितुकी सकल ही संभव होए तुमी तो कौतुकी। अगर आपका कृपा उनके ऊपर हो जाएगा, अगर आपका कृपा उनके ऊपर हो जाएगा, अहेतु की कृपा, तो ये रज और तन्म के प्रभाव उनके हृदय से हट जाएंगे, क्योंकि आप है कौतुकी, आप योगेश्वर है, आप ये कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद के आरंभ के जो शिष्य थे, जब न्यूयॉर्क में 5th एवेन्यू में श्रील प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे, हफ्ते में 3 बार गीता क्लास देते थे ना, तो जो आके हिप्पी बैठते थे, तो श्रील प्रभुपाद प्रवचन देते थे, और उनका प्रवचन इंग्लिश, प्रभुपाद को इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आता था, लेकिन उनका बंगाली क्या था, एक्सेंट था, टोन था।
तो उनको समझ में नहीं आता था उनका इंग्लिश भाषा लेकिन एक चीज़ उनको समझ में आता था कि ये जो व्यक्ति है ना, जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, हमारे हित के लिए बोल रहे हैं। तो ये प्रभुपाद का हृदय का बात वो समझ पाए थे। उनका वाणी इंग्लिश था लेकिन वो बंगाली एक्सेंट की वजह से समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन कृष्ण उनके हृदय में थे। सुहृदम सर्वभूतानाम विदुनोति, वो सुहृद है, विदुनोति सुहृद सताम। तो इसलिए ये रज और तमोगुण का प्रभाव क्या है, आपके कृपा से वो हट सकता है, अहितु की कृपा। इसलिए कृष्ण को वो प्रार्थना कर रहे हैं इस श्लोक में। तो देखिए, भक्त ऐसे नहीं सोचता है कि मेरे बल, मेरे शास्त्र अध्ययन, मेरे कृपा से लोग भक्त बनेंगे लेकिन क्या है, उसका विश्वास किसके ऊपर रहता है, कृष्ण के ऊपर रहता है कि कृष्ण, अगर कृष्ण अपना कृपा करेंगे, क्योंकि कृष्ण हर एक के हृदय में है, और कृष्ण क्या है, ददामी बुद्धि योगम, वो दे सकते हैं बुद्धि समझने के लिए। तो ये प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण को। अभी ये जो है ना, बहुत सुंदर ये अपना भाव प्रकट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि भावे बुझायल तारा भुजे से ही रस, एते कृपा करो प्रभु कोरो निज बश। कि भावे बुझालो तारा भुजे से ही रस। तो प्रभुपाद भक्ति रस का आस्वादन कर रहे हैं, और भक्ति रस क्या है उनको पता है। तो ये लोग कैसे इस भक्ति रस को समझेंगे, भागवत रस, वासुदेव कथा का रस, क्योंकि सब क्या है, रज और तमोगुण का प्रभाव से आच्छन्न है। कि भावे, कैसे समझेंगे। ये जो भक्ति रस है बहुत गहरा है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताया है रस तत्व क्या है। तो जब तक गुणों का प्रभाव है रज और तम, तब तक वासुदेव कथा रुचि नहीं आता है। तो कैसे समझेंगे भक्ति का रस। जैसे कि आप जानते हैं कि नाट्य शास्त्र एक अलग शास्त्र है, और भरतनाट्यम जो करते हैं माताएं जो भरतनाट्यम में, वो भरतनाट्यम में अलग अलग मुद्राओं के द्वारा, अलग अलग भावों के द्वारा रस, उसमें रस होता है। लेकिन जो भरतनाट्यम शास्त्र नहीं जानते उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या चल रहा है करके। उसको तो नींद आएगा, जैसे नींद हमको भागवत क्लास में सताता है इधर तो कैसे उनको वासुदेव कथा रुचि की भावे बुझाले तेरा भुजे से ही रस, ये भागवत रस को समझ पाएंगे। इसलिए और वो क्या कर रहे हैं, एते कृपा करो प्रभु कोरो निज बश। आप कृपा करो जिससे वो इस भागवत रस को, भक्ति रस को समझ पाएंगे। क्योंकि ये भौतिक रस में डूबे हैं, इंद्र तृप्ति में, ये कैसे भागवत रस का आस्वादन कर सकते हैं। और अभी श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि वो पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर निर्भर है। तुम्हार इच्छा सब होए माया बश, तुम्हार इच्छा नाश मायार पराश। आपके इच्छा के द्वारा ही इस जीव माया में वश में आ गए, और आपके इच्छा से ही माया से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि भगवान इच्छा करते हैं कि जीव माया में फंसा रहा है। जीव का इच्छा है, भगवान उसको अनुमति देते हैं, उपदृष्टा च अनुमंता च। लेकिन जब वो जीव शरणागत हो जाता है, तब भगवान देवीएश गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति। इसलिए प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण को कि आप इनको क्या है, आपके इच्छा से ये माया के वश में आ गए, लेकिन अगर आप इच्छा करेंगे तो ये माया से पार हो सकते हैं, और तब क्या है, ये कथा का रस वो आस्वादन कर सकते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं
कृष्ण को कि आपका इच्छा के ऊपर मैं निर्भर हूँ, आपके इच्छा के द्वारा ही ये जीव माया के वश में आ गए और आपके इच्छा से वो बाहर जा सकते हैं। तबे इच्छा होए यदि तादेर उद्धार, बुझेबे निश्चय तबे कथा से तुमार। अगर आपका इच्छा तबे इच्छा होवे यदि तादेर उद्धार, आप उनका उद्धार कीजिए। तो ऐसे नहीं इस प्रभुपाद सोच रहे कि मैं मेरा कथा से इनका सब उद्धार करूँगा। भुजिबे निश्चय तबे कथा से तुमार। और प्रभुपाद ऐसे नहीं सोच रहे कि मैं कथा दे रहा हूँ, आपका कथा, मैं तो सिर्फ यंत्र हूँ, निमित्त हूँ मैं, इसलिए कथा से तुमार, आपका कथा है वो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका कथा, मैं तो सिर्फ एक सूत्रधार हूँ। जैसे रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में वो संवाद हुआ। रामानंद राय ऊंचे ऊंचे रस तत्व चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं और महाप्रभु आगे कहो और आगे कहो और बोल रहे हैं। रामानंद राय बोल रहे हैं मैं तो क्या हूँ, वो जो सितार में ये रहता है ना, वो जो तार रहते हैं, तो आप बजा रहे हैं और जैसे आवाज़ आ रहा है मैं मेरे जीव से बोल रहा हूँ आपके ऊपर, तो कथा से तुमार। ऐसे प्रभुपाद का भावना देखिए कैसे है। भागवतर कथा से ही तब अवतार, धीर होइया सुने यदि काने बार बार। अभी श्रील प्रभुपाद भागवत कथा जो है, ये भागवतम क्या है, आपका अवतार है। भागवतर कथा से ही तब अवतार, ये आपका अवतार है। भागवत शब्द अवतार है। और धीर होया सुने यदि काने बार बार। तो अभी ये जो शब्द आया है ना, कब हमको भागवत में कथा में रुचि आएगा, जब हम धीर हो जाएंगे। और कब धीर हो जाएंगे, बार बार भागवत का कथा सुनेंगे। और अगर बार बार भागवत का कथा भी सुनेंगे लेकिन कथा में नींद आएगा तो कुछ नहीं होगा। कथा में एक इच्छा रहना चाहिए, एक प्रामाणिकता न रहना चाहिए कि क्या है ये कृष्ण का संदेश है, मैं आतुर हूँ, क्या है कृष्ण का संदेश है। एक आतुरता होना चाहिए हृदय में। ये सिंसियरिटी का साइन है। सिंसियरिटी मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रामाणिकता का एक लक्षण है। तो धीर जब हो जाएंगे, बार बार सुनेंगे, तब तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण सुदाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी कलो नष्ट दृशाम एशाम पुराण अर्को अधुनोदिता। तो ये भागवत क्या है, भगवान का अवतार है। और अब देखिए बंगाली में प्रभुपाद ये प्रार्थना कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन भागवत के श्लोक, अभी संस्कृत के जो श्लोक है वो अपने इस प्रार्थना में वो लिखते हैं। और ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम के। श्रीमद् भागवतम का जो प्रक्रिया है जिससे हृदय का शुद्धिकरण होता है, वो इन श्लोकों के द्वारा सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अगर भक्तों को भागवतम से हृदय का परिवर्तन करना है तो बारंबार इन श्लोकों को पढ़ना चाहिए, इन श्लोकों के तात्पर्य को पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने 2 बार इन सब श्लोकों को उदित किया है। एक है इस गीत में, मार्कंडेय भागवत धर्म में, दूसरा है गीता के तात्पर्य में। पहला श्लोक जो 7वें अध्याय का पहला श्लोक में, मया सक्त मनापार्थ योगम युंजन मदाशय असंशयम समग्रम मम यथा ज्ञाससी तत्सुनु। उस श्लोक में श्रील प्रभुपाद फिर से ये सब श्लोक जो भागवत के श्लोक है वो उदित करते हैं तात्पर्य में। मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण है श्लोक ये, क्योंकि कृष्ण बोल रहे तत्सुनु। अगर आप श्रवण करेंगे मेरे वाणी को
कृष्ण के वाणी को, तो क्या हो जाएगा, आप मुझे जान लेंगे और सब संशय मिट जाएंगे और बाद में आप मेरे योग में रहेंगे और बाद में मुझसे आप आसक्त हो जाएंगे। वो हमारा अंतिम ध्येय है। तो श्रील प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन में इस श्लोकों के ऊपर, जो सूत गोस्वामी ने जो सवय पुंसाम परो धर्म इस श्लोक से आरंभ होता है, इसके ऊपर हर रोज उन्होंने प्रवचन दिया। तो ये भागवत धर्म कैसे हृदय को परिवर्तन करता है, ये हमको बारंबार ये श्लोकों को पढ़ना है, बारंबार पढ़ना है। और वो किताब अभी जो उन्होंने प्रभुपाद ने प्रवचन दिया, वो किताब अभी छप के आया, उसका नाम किसी को पता है क्या है? किसी को पता है? देखिए, भागवत ये परिवर्तन करता है और हमको पता नहीं है कि वो किताब का नाम भी क्या है। प्रभुपाद ने लिखा है धर्मा करके, द ट्रांसेंडेंस। वो सब प्रवचन प्रभुपाद ने जो न्यू वृंदावन में है वो है उसमें। तो ये एक श्लोक भागवत का प्रक्रिया क्या है और इसका सीधा प्रमाण किसके जीवन में ये परिवर्तन हुआ? नारद मुनि के पिछले जन्म में वो दासी पुत्र थे, कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये सब श्लोक में है। इसलिए बारंबार ये दो घटनाओं को हमको पढ़ना चाहिए। तो आइए देखेंगे श्रील प्रभुपाद इस भागवतम श्लोक का जो उदित कर रहे हैं ये कैसे काम करता है। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन रधन्तस्तो हि अभद्राणि विदनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां स्वकथा, मेरा खुद का कथा कृष्ण बोल रहे हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन, ये अपने आप में पुण्य कार्य है, ये भक्ति के पुण्य कार्य है। हृद अंतस्तो, हृदय में जो है अभद्राणी, जो अभद्र है भगवान हृदय में स्थित है। विदनोति, धुनोति मतलब धोना, विदनोति मतलब विशेष रूप से धोना। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि भगवान को स्थिति नहीं करते हम हृदय में। क्यों स्थित नहीं करते? क्योंकि धीर से ध्यानपूर्वक नहीं श्रवण करते हैं। जब ध्यानपूर्वक एकाग्र चित्त से श्रवण करेंगे तो भगवान बाद में स्थित हो जाते हैं हृदय में। तो भगवान को स्थित करने ही नहीं देते हम, तो इसलिए धुनोती नहीं होता है। लेकिन ये श्लोक में बताया गया है हृदंतस्तो ही अभद्राणी विदनोति सुहृत सताम। अरे ये व्यक्ति मेरे कथा में बहुत ही आतुर है, दिलचस्प है, मेरे बारे में जानना चाहता है, लेकिन क्या बाधाएं हैं? ये रज और तमा। तब भगवान देखते हैं कि इनको दूर कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये बाधाएं हैं मेरे को समझने में। तो इसलिए बाद में ये बहुत प्रसिद्ध है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो सभी अभद्र, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र कैसे हो जाएगा? नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। उसको नैष्टिकी भक्ति आ जाएगा, तब ये गुणों का प्रभाव हृदय से चला जाएगा। तदा रजस्तमो भाव कामलोभादश्चये चेत एतेर अनाविद्धम स्थित्वम सत्वे प्रसीदति। तब रज और तमो के प्रभाव चित्त से चले जाएंगे, काम और लोभ उसको सताएंगे नहीं। चेत एतेर अनाविद्धम, चित्त अभी आवृत नहीं है इससे। स्थित्वम सत्वे प्रसीदति, वो प्रसन्न हो जाएगा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। और वो प्रसन्न हो जाएगा भगवत भक्ति योगत, भगवान के भक्ति योग में। और भगवत तत्व विज्ञान, अभी वो भगवत का तत्व का विज्ञान हो जाता है, उसको ज्ञान नहीं विज्ञान हो जाता है। बाद में मुक्त संगस्य जायते, तीनों गुणों का संग से मुक्त हो जाता है। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस छिन्दन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे।
हृदय के ग्रंथि सब हट जाएंगे, अहंकार का ग्रंथि, और सब संशय हट जाएंगे, और कर्म का जो प्रभाव है वो कट जाएगा, और तब वो अपने आप को देख सकता है और भगवान को भी देख सकता है। तो प्रभुपाद ये उदित करने के बाद फिर से क्या है, अभी वो अपने बंगाली प्रार्थना में आ जाते हैं। रजस्तमोहते तबे पाइबे निस्तार, हृदय भद्र सब घुचिबे तहार। तो ये भागवत का प्रवाह है कि रज और तमो के जो है गुण हैं, इससे आपको निस्तार हो जाएगा, और तब हृदय के जो अभद्र है सब चले जाएंगे, घुची बेतहार। तो ये भागवत करता है, ये हमको विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद को विश्वास था वो, इसलिए पाश्चात्य देश के जैसे लोग जिनको कोई संस्कृति नहीं था, वो कृष्ण और राम क्या है पता नहीं था, उनका परिवर्तन हो गया, क्योंकि प्रभुपाद को वो दृढ़ विश्वास था कि ये प्रभाव हो जाएगा। अभी ये भागवत कर सकता है, ये भागवत का शक्ति है, लेकिन प्रभुपाद अपने आप को अभी इस श्लोकों में अपना दैन्य भाव प्रकट करते हैं। लेकिन मेरे पास वो शक्ति नहीं है, मेरे कथा में वो शक्ति नहीं, आप मुझे मेरे कथा में शक्ति दे दो करके ऐसे प्रार्थना की। कोरे बुझावो कथा भरोसे छाय, शूद्र अमी दीनहीन केनो शक्ति नाय। मैं कैसे आपका कथा बोलूं? की कोरो बुझावो कथा भरोसे छाय, मैं कैसे अपने कथा को बोलूं, क्योंकि मैं अति शूद्र हूँ। शूद्र मतलब शूद्र जाति नहीं, इधर ये दैन्य भाव है प्रभुपाद का। मैं बहुत ही दैन्य हूँ, अमी दीनहीन कोनो शक्ति नहीं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। तो ये भौतिक क्षेत्र में अगर आप ऐसा दीनता दिखाते तो ये आपका कमजोरी बोलेंगे लोग, लेकिन आध्यात्मिक संस्कृति में ये दैन्य भाव मतलब पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना। और मैं करता नहीं हूँ, ऐसा भावना आप देख सकते हैं इस श्लोक में। अथ चे छो प्रभु कथा बोली बारे, जे तुम्हार इच्छा प्रभु करो ए बारे। तो आप मुझे लेके आए हैं, अथ च प्रभु कथा बोली बारे, आपका कथा बोलने के लिए आप मुझे लेके आए इधर। जे तुम्हारा इच्छा प्रभु करो एक बार, तो आपका जो इच्छा है आप अभी कीजिए। अगर आप मुझे कहीं और लेके जाना चाहते हैं तो मैं उधर जाने के लिए तैयार हूं। तो जो आपके इच्छा के अनुसार मैं नाचाऊंगा, ऐसा मैं एक यंत्र हूं सिर्फ। अखिल जगत गुरु बचन से तो अमार, अलंकृत कोरी भार क्षमता तुम्हार। आप क्या है? अखिल जगत के गुरु है, वचन से अमार। तो आप जगत गुरु है और आपके वचन मैं बोलने वाला हूं, इसलिए आप मेरे वचन को अलंकृत कीजिए। अलंकृत मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करने का, अलंकृत कीजिए मतलब वो शब्द जो है भक्ति के शब्द मेरे मुख से आने दीजिए, जिससे लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाए। अलंकृत कोरिबर क्षमता तुम्हार, आपका क्षमता है, इसलिए आप मेरे शब्दों को शुद्ध कीजिए, मेरे शब्दों को शुद्ध कीजिए। तब कृपा होले मोरा कथा शुद्ध होबे, सुनिया सभर शोक दुख जे घुचिबे। तब कृपा, जब आपका कृपा होगा मेरा कथा शुद्ध होगा। सुनिया सभर शोक, और
ये सुनकर बाद में क्या हो जाएगा, दूसरों का शोक चला जाएगा, दुख से गूंजिबे। तो भौतिक क्षेत्र में अगर कोई दवाई डॉक्टर देता है तो वो दवाई का शक्ति के द्वारा मरीज का बीमारी चला जाता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ये जो दवाई है हरि नाम या भागवत, ये एक व्यक्ति का शुद्धता के ऊपर निर्भर रहता है। जितना वो शुद्ध है वो प्रभाव मरीज के ऊपर होता है। तो इसलिए आप क्या करो, तब कृपा होले मोरा कथा शुद्ध होबे, मेरा कथा शुद्ध हो जाएगा, जिससे लोगों को परिवर्तन होके उनका दुख चला जाएगा। अभी प्रभुपाद पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर कैसे निमित्त है वो इस श्लोक में बता रहे हैं। आनियाचे यदि प्रभो अमर न चाहते, नचावो प्रभो नचावो से माते, कष्टेर पुतली जथा नचाओ से माते। आप मुझे लेके आ गए इधर नचाने के लिए, तो आप जैसे चाहिए आप मेरे को वैसे नचा सकते हैं। और देखिए प्रभुपाद को कैसे कृष्ण ने एक यंत्र बनाया और पूरे पृथ्वी के ऊपर प्रभुपाद प्रचार करने लगे, 14 बार भ्रमण किए और सब क्या है, पृथ्वी के ऊपर हरि नाम संकीर्तन होने लगा और लोग कीर्तन कर रहे थे। और एक दृष्टि से देखा जाए तो पूरा पृथ्वी नाच रहा था, प्रफुल्लित हो गया था, क्योंकि शुद्ध भक्त के प्रचार से भक्ति के संस्कार पृथ्वी के ऊपर आ रहे थे। तो ऐसे प्रभुपाद को कृष्ण ने नचाया। लेकिन प्रभुपाद का शरणागत भाव देख सकते हैं। अंत में वो कहते हैं, भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब धारो, भक्ति वेदांत नाम सार्थक करो। भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब धारो। प्रभुपाद का नाम भक्ति वेदांत उन्होंने नहीं लिया था, उनके गुरु भाई ने दिया था। तो आपने मुझे नाम दिया है भक्ति और वेदांत, अभी आप वो नाम को सार्थक करो। तो प्रभुपाद को नाम के ऊपर बल था। तो ये देख सकते हैं इस भजन में कि जो प्रचारक को उसका शरणागत भाव होना चाहिए और अकर्तापन भाव, और हम ये श्रील प्रभुपाद के इस भजन में देख सकते हैं। तो आइए हम इस भजन को गाएंगे, लेकिन जब हम ये संस्कृत के श्लोक गाएंगे तो साथ में गाएंगे एक ही धुन में। शृण्वताम स्वकतक कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ऐसे गाएंगे, ठीक है। तो आइए करताल और मृदंग लीजिए। बड़ो कृपा कइलो कृष्ण अधमेर प्रति, खिला गिला है तो करो एबे गति। बड़ो कृपा कइलो कृष्ण अधमेर प्रति, खिला गिला है तो करो एबे गति। आछे किछु कार्य এই अनुमान, নাহি কেন আনিবেন এই উগ্রস্থানে। আছে কিছু কার্য এই অনুমান, নাহি কেন আনিবেন এই উগ্রস্থানে। रजस्तमो गुणेरा सभाए आछन, वासुदेव कथा रुचि नाही से प्रसन्न। इसको तो दीजिए।
तबे यदि तब कृपा होई अहेतुकी सकल ए संभव होय तुमी से कौतुकी। किसको आता नहीं? कि भावे भुजाले तारा भुजे से रस हेते कृपा करो प्रभु करो निज भक्ति। कि भावे भुजाले तारा भुजे से रस तुम्हार इच्छाय सब होए माया वश तुम्हार इच्छाय नाश मायार पर। तबे इच्छा होयो यदि तादेर उद्धार भुजिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हार। भागवतर कथा से तब अवतार धीरा होया सुने यदि काने बार बार। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदन्तस्तो ह्यभद्राणि विदनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चे छेते तेरनाभिद्धं स्थित्वं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगत भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यन्ते हृदयग्रन्थिश्छिन्दन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वैवात्मनीश्वरे। रजस्तमोहबे तबे पाइबे निस्तार हृदयर भद्र सब घुचिबे तहा। रजस्तमो की कोरो भुजाबे कथा भरोसाए चाय शूद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति नाय। अथ चेने चो प्रभु कथा बोली बारो जे तुम्हार इच्छा प्रभु करो ए बारो। जने अखिल जगत गुरु बचन से अमार अलंकृता कोरी बार क्षमता तुम्हार।
तब कृपा होले मेरा कथा शुद्ध होबे, शुनिया सभार शोक दुख से घुचिबे। आनिया छे यदि प्रभु अमार नचायते, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से माते। काष्टेर पोतली जता नचाओ से माते। भक्ति नाही वेद नाही नाम खूबे धारो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। भक्ति श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।